लकड़हारा रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही मेहनती और सच्चा इंसान था। उसकी रोजी रोटी लकड़ी काटने और बेचने से चलती थी। उसके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उसने कभी भी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को नहीं छोड़ा। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसने एक तेज रोशनी देखी और उसके सामने एक देवता प्रकट हुआ। देवता ने गोपाल से कहा, मैं भगवान शिव हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति और ईमानदारी से प्रभावित हूँ। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। गोपाल ने भगवान को श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं आपकी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हारे पास 3 दिन के लिए आऊंगा। पहले दिन तुम्हें एक सोने का बर्तन मिलेगा, दूसरे दिन एक रत्न मिलेगा, और तीसरे दिन तुम्हें खुद तय करना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। पहले दिन गोपाल को एक सोने का बर्तन मिला। उसने बर्तन को देखा और सोचा कि इस सोने का बर्तन उसे बहुत अमीर बना सकता है। लेकिन उसने सोचा, मैं इस बर्तन को बेचकर अपने गांव के गरीबों की मदद करूंगा। उसने बर्तन को बेचकर प्राप्त धन से गांव के गरीबों की मदद की। दूसरे दिन भगवान शिव ने गोपाल को एक खूबसूरत रत्न दिया। रत्न की चमक देखकर गोपाल के मन में लालच आया, लेकिन उसने फिर से सोचा। इस रत्न को बेचकर भी मैं गरीबों की सहायता कर सकता हूँ। उसने रत्न को बेच दिया और प्राप्त धन से गांव में एक कुआं बनवाया, जिससे गांव के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिली। तीसरे दिन भगवान शिव ने गोपाल से पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए। भगवान, मैंने जो भी किया है वह मेरे गांव और गरीबों के लिए किया है। मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहता हूँ। भगवान शिव ने गोपाल की भक्ति और सच्चाई को देखकर उस पीठ थपथपाई और कहा, तुम्हारी भक्ति और सच्चाई ने तुम्हें इस परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। मैं तुम्हारे गांव में अमन और समृद्धि लाऊंगा। तुम हमेशा खुश रहोगे और तुम्हारी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से गांव में शांति और समृद्धि आ गई। गोपाल की मेहनत और भक्ति ने उसके जीवन को बदल दिया और उसके गांव के लोग भी भगवान शिव की कृपा के करीब महसूस करने लगे। गोपाल की कहानी ने यह सिखाया कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया हर काम भगवान के आशीर्वाद को आकर्षित करता है। किसी भी स्थिति में भी अगर हम अपने नैतिक मूल्यों और भक्ति को बनाए रखें, तो भगवान हमारी सहायता करते हैं और हमें सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। गोपाल के इस कहानी ने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया